नमस्कार। पाकिस्तान की हुई अल्टीमेट बेइज्जती मतलब अफगानिस्तान जो कंट्री है जहां पे गर्दन काट दी जाती है, बिल्कुल लॉलेसनेस है और किसी की भी जान सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती है, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। उसने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज निकाल के बोला कि अफगानिस्तान के जितने भी सिटीजन पाकिस्तान में हैं अपना ख्याल रखें, हो सके तो पाकिस्तान छोड़ दें, वहां की हालत खराब है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज आपके सामने। बोला कि सेफ जगह नहीं है, अफगान सिटीजन अपना ख्याल रखें। और भाई पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती कि एक कंट्री जहां पे खुद किसी की जान सेफ नहीं है, तालिबान है, बंदूक लेके घूमते हैं, औरतों को सरेआम कोड़े मारते हैं, आदमियों को कभी मार दिया जाता है, वो कंट्री बोल रहा है कि पाकिस्तान में किसी की जान सेफ नहीं, पाकिस्तान में सेफ, पाकिस्तान में हालात खराब हैं, आप संभल के रहें। तो ऐसा तो भाई पाकिस्तान की बेइज्जती अपनी किस्मत में आप लिखवा के लाए थे, ठीक है, हम क्या करें। और आपने ये बेइज्जती क्यों ना, ये आपने खुद लिखी थी, हमने नहीं लिखी आपकी किस्मत में। अच्छा खासा अशरफ गनी गवर्नमेंट चल रही थी, उसको पलटा क्यों पलटा आपने। अब आप बोलेंगे हमने नहीं पलटी, अच्छा आपके आईएसआई चीफ वहां बैठे थे फैजा में, तो आज दुश्मन होंगे ना आपके। आसिम मुनीर के भी दुश्मन हैं, आर्मी चीफ के भी दुश्मन थे पिछले वालों के, लेकिन किसी टाइम पे इनके ब्लू आइट बॉय थे, किस टाइम पे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, बेटा थे, बेटा है ना, मुन्ना बेटा, हेलो हाउ यू बेटा, कैसे हो, वो वाली हालत थी। और वो आसिम मुनीर, सॉरी फैज अहमद, वो सारे इशारे मारते थे पाकिस्तानी आर्मी के, और वहां जा करके वो गवर्नमेंट चेंज करवाई, सारी गवर्नमेंट तालिबान को सारे हथियार वगैरह देना उनका काम था। वही अपने घर में पाला हुआ गुंडा अब आंखें दिखा रहा है, तो दिखा रहा है, ठीक है, इनकी मर्जी, पाकिस्तान की ये हालत। खैर इसमें तथ्य भी है, कुछ तथ्य, बहुत बिल्कुल कोरी बकवास नहीं है, इसमें बहुत तथ्य भी है। इसमें तथ्य एक ऐसे कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है, मीरान शाह में हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी के ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो उन्होंने बोला है ना आईएसपीआर ने, उसकी भी मैं असलियत खोलूंगा। उसमें कुछ आतंकवादी बोलो क्या बोलूं, टीटीपी के लोगों को तो आतंकवादी बोलना पड़ेगा, आप मुझे कमेंट में बताएं कि टीटीपी के लोगों को क्या बोलूं मैं। क्या वो पाकिस्तान को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, या पाकिस्तान में जो इतनी लॉलेसनेस है, माइनॉरिटीज पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए टीटीपी लड़ रहा है। क्या हमें वो टीटीपी के लोगों को फाइटर्स बोलना चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स बोलना चाहिए, मुजाहिदीन बोलना चाहिए, या हमें उन्हें आतंकवादी बोलना चाहिए। ऐसा मुझे आप सबके सब ऑनेस्टली मुझे बताइए, मैं अगली बार से वही वर्ड बोलूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। अच्छा आगे, ये मीरान शाह में हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा के, और इस पर कईयों ने अफसोस जताया था, आप तो अफसोस तो ज्यादा आते रहते हैं, आपके अफसोस का क्या है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया जा रहा है जिसमें एक मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ, दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, 28-29-30 साल ऐसे उम्र थी, दो मारे गए, लेकिन रिटेलिएशन में एक आतंकी या टीटीपी का आदमी मारा गया, एक भाग गया। ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है जिसमें आपको पता है यहाँ पे दुश्मन है, और उसमें आपके दो मारे जाते हैं, आपकी एक पूरी वो गई होगी ना, फिर बटालियन गई होगी ना, बटालियन नहीं तो मतलब 10 लोग तो गए होंगे, 10 लोग तो गए होंगे भाई, 10 में 2 वहां थे, 2 में से एक मारा गया, एक भाग गया, और आपके 2 मारे गए। तो इसका मतलब आपको कोई चलते हुए या पेट्रोलिंग के दौरान एम्बुश हुआ, और उस एम्बुश में ऐसा हो गया जिसको पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है कि नहीं नहीं हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। ये पिछले 24 घंटे हुआ है, मैं आपको 24 घंटे में और बताऊंगा क्या क्या हुआ है। खून की नदियां बह रही हैं, खून बह रहा है, इससे कम हो रहा था कश्मीर में, जिसको ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के डीजीआईएसपी बोलते थे कि खून की नदियां बह रही हैं और तशद्दुद हो रहा है और खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हुकूक की। इससे कम हो रहा था, जिंदगी में कभी इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा। मैं आगे बात करते हैं। ये टेररिस्ट एक और मारा गया, उस वो ये वाला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, तिरा वैली खैबर पख्तूनख्वा की जगह है जहां पे पिछले 48 घंटे में, ये कर ली, पिछले 48 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में एक सोल्जर और मारा गया, एक आतंकवादी उसमें मारा गया, 2 यहां, एक वहां, 3, जिसकी तस्दीक यानी जिसकी कंफर्मेशन पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने की है। ये 31-30 की रात और 31 की मॉर्निंग का एम्बुश है।
DGSPR ने 2 अलग-अलग स्टेट्स में आपको एम्बुश दिख रहे हैं, 2 अलग-अलग स्टेट्स में पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। ये जो लाहौरिये बैठते हैं ना, लाहौर के जर्नलिस्ट और बहुत सारे इस्लामाबाद के भी, मैं लाहौर वालों को क्यों बदनाम करूं, ये सारे के सारे ISPR से पैसा खा देते हैं, अकाउंट में डायरेक्ट आता है। कैसे ये सारे के सारे फार्म हाउस खोल के बैठे हैं, कैसे प्राइवेट जेट से इनके, कैसे ये अमेरिका घूमते हैं, कनाडा घूमते हैं, स्विट्जरलैंड घूमते हैं। इनके आप ट्विटर स्टेटस देखिए, इनके ट्विटर पे देखिए ना, कहां की फोटो लगा रखी है। कैसे एक जर्नलिस्ट घूम सकता है? मैं तो नहीं घूम पाता। घूमते हैं ना ये, और इंडिया के 90% जर्नलिस्ट बाहर नहीं घूम पाते, इनके कैसे घूमते हैं भाई? कभी आप यूरोप में देखेंगे, कभी आप अमेरिका में देखेंगे, साल में 3 ट्रिप लगाते हैं अमेरिका। पैसा आ रहा है ना कहीं से, इतना पैसा दो भाई, इतने सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे देख लो, मैं भी देख लेता हूँ कितने जा रहे हैं, क्या सुशांत जा रहे हैं, क्या दूसरे जा रहे हैं, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या दूसरे के, कहाँ ये सारे के सारे पीछे से फंडिंग है। और कहां से फंडिंग है? सबके सामने है। ISI की फंडिंग है इनको, आर्मी की फंडिंग है, आर्मी ने पाले हुए हैं इनके, तो इसलिए ये बोलते हैं। ये सबको बताया जाता है कि चीखो कि मणिपुर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है। आपकी 4 स्टेट्स और एक गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर को आप स्टेट नहीं मानते, वो गुलाम है अभी आपका, जैसे इंडिया गुलाम था 47 से पैसे पहले। बात करते हैं, आपकी 4 स्टेट्स में से 2 में एम्बुश हो रहे हैं, 2 में मारे जा रहे हैं आपके आर्मी के लोग, और आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे उसको, रोकने की हिम्मत भी नहीं और रोकने की मंशा भी नहीं है। मंशा सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आपको। और तीसरी गिलगित बाल्टिस्तान, जो अभी हाथ स्टेट बनाई ना आपने, गिलगित बाल्टिस्तान में नारे लग रहे हैं, मेरा पिछला वीडियो बताता है, नारे लग रहे हैं कि खोलो गिलगित बाल्टिस्तान, हमें तो रहना ही नहीं इनके साथ, इन्होंने तो गंद मचा रखा है, हमें मार रहे हैं, हमें परेशान कर रखे हैं। वहां पे प्रोटेस्ट विद्रोह है, गलत नहीं लिखा टीटीपी ने अपने प्रेस रिलीज में, सही वहां विद्रोह है। इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के आगे बात करें तो पूरे महीने में, अगस्त के महीने में क्या सूरत है अब पता लगेगी कि क्या टीटीपी कितनी हावी है पाकिस्तान में, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अब पता लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी बेबस है इन सबके सामने। कश्मीर में कभी इस लेवल की हालत नहीं हो पाई, या पूरे इंडिया में, कश्मीर छोड़ो, इंडिया तो बड़ा है ना, इंडिया में कभी इस लेवल की हालत नहीं हो पाई। इंक्रीज हुए हैं अटैक्स, और टीटीपी ने पिछले महीने अगस्त, कल ही महीना खत्म हुआ है, अगस्त में 147 अटैक्स किए, 147 अटैक्स, 31 दिन का महीना था, 4.7 अटैक्स पर डे, एक दिन में 4 से ज्यादा अटैक्स पर डे। कोई रोक पाया? पाकिस्तानी आर्मी ने रोका? पाकिस्तानी आर्मी रोक पाई? हिम्मत नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी की रोक जाए। और इसमें 132 पर्सनल मारे गए, 132, और 157 ये सेना के और सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, 157 इंजर्ड हुए पिछले महीने में। अब आप समझिए, ऑन एन एवरेज 4 के आसपास पर डे आर्मी कैजुअलिटी झेल रही है, मारे गए 132 और 157 इंजर्ड हुए। तो ऐसा कभी पाकिस्तान, ऐसा कभी कश्मीर में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। खून की नदियां कहां बह रही सबको दिख रहा है। अब मेरे वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि पाकिस्तानी इसे अनलाइक करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू इसे अनलाइक करते हैं। तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, ताकि ये वीडियो रेटिंग में आए, और इसे शेयर करें, दुनिया को पता लगना चाहिए क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। ये कश्मीर बहुत चीखते हैं, मैं बताऊंगा अभी सिचुएशन। ये पिछले महीने की बात करने थे, मतलब अगस्त से पहले वाला महीना, जुलाई नाम था उस महीने का, 94 मारे गए पाकिस्तानी सेना के, 103 घायल हुए 98 अटैक्स में। पिछले महीने बढ़े थे, लेकिन उससे पिछले महीने नहीं तो जुलाई में भी 98 अटैक्स थे, मतलब कम नहीं थे वो भी। उससे आगे बात कर लीजिए, जून के महीने में अटैक्स थे 64, जून के महीने में अटैक्स 30 दिन का महीना था, 64 ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा पर डे। 73 मारे गए थे फोर्सेस के, और 83 इंजर्ड हुए थे। कश्मीर में कभी इस लेवल पे नहीं हुआ था जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये सिर्फ टीटीपी की फिगर्स है, ये सिर्फ टीटीपी की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फिगर्स है। अभी हम बलूच नेशनल आर्मी और पीएलए और मजीद ब्रिगेड, इन सब के फिगर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, और सिंध में क्या हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है हम नहीं काउंट कर रहे हैं। अभी कितने मारे गए हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, कितने मारे गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम नहीं माने जा रहे, वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं अभी। अभी सिर्फ टीटीपी की फिगर्स बता रहे हैं, टीटीपी ने क्या हालत कर रखी है इनकी।
और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं जी हम तो इस्लाम में दीन के नाम पे और अल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखा हुआ था कि इंडिया में जीतेगा इंशाल्लाह। अरे तुम्हारी आर्मी भी बोलती है इंशाल्लाह हम जीतेंगे, तुम्हारी क्रिकेट टीम भी इंशाल्लाह जीतेगी, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि अकेला कंट्री जो कलमे के नाम पे बना है अल्लाह देखेगा। यार सब कुछ अल्लाह, तुम कहाँ आए भी, तुम इस दुनिया में क्यों आए, तुम क्या करने आए, तो तुम सिर्फ कर्जा लेकर के खाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ एक खबर और है कि बड़ा एक अचीवमेंट और इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए, इंडियन ओरिजिन के थरमन शनमुगरम नाम अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई तो माफी चाहूंगा, वो सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीते हैं। और इसके साथ साथ जो इंडियन ओरिजिन के हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनकी गिनती पहुंच गई है 10 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके, या 10 ऐसे लोग हैं जो कि हेड्स ऑफ स्टेट हैं या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं दूसरे कंट्रीज में। उनमें एंटोनियो कोस्टा जिनके दादाजी इंडियन ओरिजिन के थे, ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रवीण जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं। साथ में लियो वराडकर जो कि आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं। आयरलैंड मतलब यूरोप में 3 गवर्नमेंट्स हैं, 3 कंट्रीज हैं जहां पे इंडियन ओरिजिन के हेड हैं। एक एंटोनियो कोस्टा जो कि पोर्चुगल के हैं, आयरलैंड के लियो वराडकर और यूके के ऋषि सुनक। साथ में सिंगापुर की करंट हेड ऑफ गवर्नमेंट, इनका नाम हलीमा याकूब है। इनके फादर भी इंडियन ओरिजिन के थे, इनके फादर इंडियन ही थे, ओरिजिन के नहीं, इंडियन ही थे। और करंट जो आप बनने वाले हैं नेक्स्ट, वो भी इंडियन थे, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं उनके फादर। अच्छा, और दूसरी चीज कि इन्होंने तो चाइनीज ओरिजिन के कैंडिडेट्स को हराया है। साथ में बात करते हैं तो मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पृथ्वी विराज सिंह रुनूप, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। एक सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद संतोखी, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इरफान अली जो कि गयाना के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। सेशल्स के प्रेसिडेंट वेवेल रामकलावन, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। साथ में ट्रिनिडाड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है क्रिस्टीन कैंगालो, ये भी इंडियन ओरिजिन की। तो 10 ऐसे कंट्रीज हो चुके हैं जिनके जो इंडियन ओरिजिन के हैं या जिनके पेरेंट्स एंसेस्टर्स इंडिया, या वो डायरेक्टली खुद इंडिया से कभी गए थे, उनके फादर गए थे। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। सीईओज हमारे थे ही, अब इतने 10 कंट्रीज में, वर्ल्ड के इतने सारे कंट्रीज में से इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिसके ओरिजिन के इतने हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं दुनिया में। कोई और ऐसा कंट्री मुझे नहीं पता, मुझे आता नहीं, मुझे याद नहीं आता। इससे पहले कभी इतिहास में कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जब ब्रिटेन रूल करता था, तब ब्रिटेन के पास इससे ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में इतने हेड्स ऑफ स्टेट किसी एक कंट्री के ओरिजिन के नहीं है। हम इन सबको मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब के सब दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करेंगे, और साथ साथ ये भी होगा कि ये अपने कंट्री के लिए लड़ रहे, हमारे आदमी नहीं है। हमें खुशी और हमें फख्र इस चीज पे है कि एक टाइम पे हमारे थे, हमारे साथ थे, और ये वहां जाकर के इंडिया की उस संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को दिखा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।